हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टू माय पाइथन प्लेलिस्ट। तो आज का टॉपिक होगा फंक्शंस। तो लास्ट क्लास में हमने हमने सारा कंटेनर देख लिया, सारा कलेक्शन देख लिया, जैसे लिस्ट, टपल्स, सेट्स, डिक्शनरीज। तो आज हम एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, फंक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे हम लोग बहुत यूज करेंगे ये वाला टॉपिक, फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। जैसे कि मैंने एक लिस्ट बनाया, L इक्वल टू 1 2 3, राइट। सो मैंने लगता है कैप्स ऑन है। मैं कैप्स में भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई प्रेफर विद स्मॉल केस। तो ये मेरा लिस्ट है, राइट, 1 2 3। अगर मैं ये लिस्ट पे कुछ भी चीज करना चाहूँ तो मैंने आपको बोला ना कि सारा बिल्ट इन फंक्शंस आप देख सकते हैं बाई प्रेसिंग टैब। तो ये सारा बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यही सब फंक्शंस है। तो ये सब फंक्शन जैसे आप हम लोग ये अपेंड करते हैं, ठीक है। मैं अपेंड करना चाहता हूँ एक और वैल्यू 4 L में। तो देख लीजिए, एकदम आसानी से हम लोग क्या किए, अपेंड कर दिए एल में एक और वैल्यू, अपेंड कर दिए एट द एंड, टेल ऑफ द लिस्ट। तो ये अपेंड और क्लियर, कॉपी, जो जो हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, सीख रहे थे, तो ये सब भी एक फंक्शन ही है। ये सब फंक्शंस ऑलरेडी किसी ने बनाया है, बस हम लोग यूज कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जैसे मैं यहाँ अपेंड लिखता हूँ और वैल्यू देता हूँ तो कैसे ऑटोमेटिकली ये लिस्ट में मेरा एडिट हो जाता है 4। तो ये सब के अंदर भी एक बॉडी है, ये फंक्शन है उसके अंदर भी एक बॉडी है, उसके अंदर भी स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है पाइथन डेवलपर्स का, जिसने पाइथन बनाया है, जो डेवलप कर रहा है, उसने ऑलरेडी ये सब बिल्ट इन फंक्शंस है, ये सब प्री डिफाइंड फंक्शंस है। उसके अंदर उसने ऑलरेडी कोड्स लिखे हुए हैं कि अगर कोई भी मेरा यूजर अपेंड करके यहाँ पे 4 लिखेगा तो जो भी लिस्ट होगा एल, उस पे तुम क्या करना कि एट द टेल पोजीशन इसको यहाँ पे जोड़ दो। तो ये इसको बोलते हैं फंक्शन। मतलब ये एक एंटिटी है पाइथन में। फंक्शन इज एन एंटिटी, इट कैन बी प्री डिफाइंड, बिल्ट इन और कस्टम। कस्टम मतलब हम लोग बनाते हैं, या हम लोग भी बना सकते हैं फंक्शन, और प्री डिफाइंड फंक्शंस भी ऑलरेडी बना हुआ है जो हम लोग यूज कर रहे थे अभी इतना टाइम से। अपेंड, डिक्शनरीज में डी डॉट कीज, लास्ट क्लास में हमने देखा डी डॉट आइटम्स, डी डॉट वैल्यूज। तो हम जैसे भी डी डॉट कीज लिखते तो मुझे कीज फेच करके देता है डिक्शनरी से। तो वो कैसे आता है? कीज एक फंक्शन है जो कि किसी ने लिख के उसके अंदर बॉडी में उसने स्टेटमेंट या कोड्स लिखा हुआ है कि अगर मेरा कोई भी यूजर कीज वाला फंक्शन को कॉल करेगा तो मुझे डिक्शनरीज का सारा कीज वैल्यू फेच करके उसको देना है। तो इसी प्रकार से हम लोग आज सीखेंगे कि फंक्शन बनाते कैसे, कस्टम फंक्शन खुद से कैसे हम लोग फंक्शन बनाते हैं। ये सब फंक्शंस तो ऑलरेडी किसी ने लिख के हम लोग को दे दिया है। तो फंक्शंस का बेसिकली यूज क्या है? फंक्शंस को बोलते हैं राइट वंस, यूज मेनी टाइम्स। अब जैसे किसी ने अपेंड के बारे में लिख दिया तो उसने तो एक ही बार लिखा, लेकिन यूज सब लोग कर रहे, बार बार कर रहे। अगर हम लोग को कुछ भी चीज अपेंड करना है तो हम यही फंक्शन यूज करेंगे, हम ना कि पूरा एक लंबा चौड़ा कोड लिखेंगे कैसे अपेंड होता है। तो यही सिग्निफिकेंस है फंक्शन का। तो कोड रीयूजेबिलिटी में काम आता है, कोड को बार बार रीयूज कर सकता है फंक्शंस। अगर एक ही कोड को आपको बार बार रीरन करना है तो फंक्शंस लिख दीजिए और फंक्शंस को कॉल कर लीजिए। हाउ टू डिफाइन फंक्शन? सबसे पहले जैसे अगर आप लोग सी जावा से, तो आपको पता होगा फंक्शंस क्या होता है। उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप देते हैं, इंट, वॉइड, स्ट्रिंग, समथिंग लाइक दैट। लेकिन पाइथन में जरूरत नहीं है हम लोग को कोई भी डेटा टाइप देने के लिए, बिकॉज पाइथन कैन अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डेटा इटसेल्फ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डीईएफ लिखने से। व्हाट इज डीईएफ? डीईएफ मीन्स डेफिनेशन, डिफाइन करता है कि ये मेरा फंक्शन है। तो डीईएफ लिखेंगे, उसके बाद जो भी मेरा फंक्शन का नाम है, जैसे मैं कर रहा हूँ टेस्ट, ये मेरा फंक्शन का नाम है, फिर एक पैरेंथेसिस देंगे, उसके बाद एक कॉलन देंगे। ये सिंटैक्स है मेरा फंक्शन डिफाइन करने का। ये क्या पता चलता है कि मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया है डीईएफ से, फंक्शन का नाम किया, मैंने फंक्शन का नाम टेस्ट दिया। जैसे यहाँ पे फंक्शन का नाम अपेंड था, उसमें कीज था, डिक्शनरीज में वैल्यूज था, आइटम्स था, लिस्ट में अपेंड था, कॉपी था, क्लियर था। वैसे मैंने एक यहाँ फंक्शन डिफाइन किया टेस्ट, पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग चाहे तो आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट दिया 4, या हम लोग खाली रख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट देते क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अगर वैल्यूज का यूज करना है, आर्ग्यूमेंट्स का यूज करना है, तो स्टेटमेंट में लिखा रहता है। मैं आपको आगे बताऊंगा ये सब। फिलहाल के लिए मैं आर्ग्यूमेंट वाला फील्ड यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, मतलब ये फंक्शन मेरा कुछ भी डेटा नहीं लेगा अंदर। जैसे यहाँ पे डेटा ले रहा था, अपेंड क्या ले रहा था, एक डेटा ले रहा था कि वैल्यू दो मुझे कि क्या अपेंड करना है। वैसे मैं यहाँ पे कुछ डेटा नहीं ले रहा हूँ टेस्ट वाले में। ठीक है, एंटर।
अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मेरा बॉडी आ गया, अब मैंने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आ गया बॉडी, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे प्रिंट हेलो हाउ आर यू। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी अगर मेरा ये फंक्शन को कॉल करे टेस्ट, तो उसको मिले ये मेरा मैसेज मिले, हेलो हाउ आर यू। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं फंक्शन को कॉल, अब जैसे मान लीजिए आप यूजर हो, ये मैंने ग्लोबली ये फंक्शन मैंने रिलीज कर दिया, जैसे पाइथन डेवलपर ने अपेंड और ये सब किया। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं टेस्ट को कॉल करूँ, ये फंक्शन है मेरा, जैसे हम लोग टाइप लिखते थे तो डेटा टाइप आता था कोई भी वेरिएबल का, यहाँ पे मैं टेस्ट लिखा, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये टेस्ट क्या किया, ये वाला फंक्शन को कॉल किया, ये फंक्शन का कोड्स रन हुआ, इसके अंदर का बॉडी रन हुआ, और फिर इसने मुझे आउटपुट दे दिया हेलो हाउ आर यू। ठीक है, ये एकदम बेसिक है। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ पे सब स्मॉल दिया है टेस्ट, अगर आप यहाँ पे कैपिटल टी दे दीजिए तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको एज इट इज रखना है मेरा फंक्शंस का नाम। देख लीजिए टेस्ट डिफाइन नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, ये एक और इम्पोर्टेंट बात था ना। मूविंग, और हम लोग अब और भी वेरिएशंस देखेंगे फंक्शंस का। ओके, उसके पहले मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि टेस्ट में मैंने एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं रखा है, तो अगर मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट रख के करता हूँ, जैसे यहाँ टेस्ट के अंदर मैंने उसमें अपेंड में 4 लिखा है, यहाँ अगर टेस्ट में मैंने 4 लिखूंगा तो ये एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इट टेक्स 0 आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन मैंने एक दिया है, बट 1 वॉज गिवन। तो ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट डिफाइन ही नहीं किया है कि मैं कुछ वेरिएबल नहीं लूंगा, तो आपको इधर खाली छोड़ना है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। ओके, मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। देखिए स्टोर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू टेस्ट किया, मतलब टेस्ट वाला फंक्शन के अंदर जो भी डेटा है वो मेरा ए में आ जाएगा। तो टेस्ट वाले में मेरा था हेलो हाउ आर यू, ए में आ गया हेलो हाउ आर यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ गया नया सेल में, यहाँ पे मैं सिर्फ ए लिखा और इसको एग्जीक्यूट किया, तो कुछ आउटपुट नहीं आएगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ ए, मेरा ए का क्या टाइप है, ए इज नन टाइप, मेरा प्रिंट नन टाइप दे रहा है, प्रिंट का कोई टाइप नहीं है। अगर आप प्रिंट वाला जो डेटा है उसको आप कोई वेरिएबल में स्टोर करते हो और फिर आप वो वेरिएबल को एग्जीक्यूट करते हो, सिर्फ वही वेरिएबल को एग्जीक्यूट करते हो और उसका, तो वो कुछ आंसर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नन टाइप है। इसीलिए इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू नॉट यूज प्रिंट इन फंक्शंस टू एंड टू यूज रिटर्न कीवर्ड इन फंक्शंस, क्योंकि प्रिंट का नन टाइप होता है। अगर आपको कोई डेटा मैनिपुलेट भी करना हुआ तो आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई टाइप ही नहीं है। तो मैंने बोला डेटा मैनिपुलेट मतलब जैसे आपको अगर कुछ भी कंकैटिनेशन कुछ भी करना हो तो आपको क्या बोला था कि सेम डेटा टाइप चाहिए, इंटीजर इंटीजर ही होगा, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग ही होगा। तो अगर इसका नन टाइप है तो ना आप इंटीजर ना स्ट्रिंग ना कुछ भी डेटा मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है अगर आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हो तो इन माई फंक्शंस। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज रिटर्न। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट की जगह एक और कीवर्ड होता है स्पेसिफिकली फॉर फंक्शंस, दैट इज रिटर्न। सब हटा दिया, यहाँ पे मैं सिर्फ दे रहा हूँ रिटर्न, पैरेंथेसिस देने का जरूरत नहीं है, ये कीवर्ड है हेलो। ठीक है, ये मैं रिटर्न किया, इसको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब ए को डाल दिया मैंने टेस्ट में, इसको एग्जीक्यूट किया, ए में आ जाएगा मेरा। अब मैं ए वाले को एग्जीक्यूट करता हूँ जो प्रिंट में कुछ नहीं दे रहा था। अब ये देख लीजिए मेरा वेरिएबल में हेलो दे रहा है, और अब इसका टाइप देख लीजिए, तो आई थिंक इट शुड बी स्ट्रिंग बिकॉज मैंने हेलो दिया, स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसमें कॉन्कैटिनेशन करना चाहता हूँ, जैसे ए प्लस कुणाल लिख देता हूँ, तो हो सकता है कॉन्कैटिनेशन, क्योंकि स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो सकता है। यही चीज अगर मैं प्रिंट के साथ करता तो एरर थ्रो करता कि मुझे सेम डेटा टाइप चाहिए, अलग अलग डेटा टाइप है, एक था नन टाइप और एक था स्ट्रिंग जो मैं दे रहा था। राइट, अब आई होप आपको समझ आ गया कि हम लोग क्यों रिटर्न यूज करेंगे और क्यों प्रिंट यूज नहीं करेंगे मेरे फंक्शंस में। नाउ मूविंग ऑन, अब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना सिखाता हूँ आपको। सबसे पहले ये सबको डिलीट कर देता हूँ, ना कंफ्यूजन होगा। राइट, अब मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देता हूँ। आर्ग्यूमेंट मतलब मैं यहाँ कोई भी वेरिएबल दूंगा, और अगर वेरिएबल के साथ कुछ भी मैनिपुलेशन करना वो हम बॉडी में लिखेंगे। यहाँ पे मैंने दिया x और ये मुझे रिटर्न करेगा x। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट हो गया, कोई इशू नहीं आया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि फंक्शंस को कॉल, अपना फंक्शन को कॉल करूँगा टेस्ट, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं दूंगा इस बार। एरर थ्रो करेगा, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट करता है कि एक आर्ग्यूमेंट हो मेरा, मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट एक्स, मुझे आर्ग्यूमेंट देना ही होगा। अगर मैं यहाँ आर्ग्यूमेंट देता हूँ 4, आउटपुट मेरा 4 आएगा, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है मेरा x। x में मैंने 4 स्टोर किया, क्या करता है ये, यहाँ पे मैंने 4 दिया, ये 4 जाके इधर स्टोर करता है x पे, रिटर्न क्या कर रहा है x, x का क्या वैल्यू था 4, तो ये रिटर्न क्या किया मुझे 4। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन करना हुआ, जैसे कि मैं अब चाहता हूँ कि अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ जो सब यूज करे, मैं चाहता हूँ कि अगर आप मुझे इनपुट दो 4, एक फंक्शन में आप पास करो वैल्यू 4, ये रहा, और वो उसका मल्टीप्लाइड बाई 2 आउटपुट दे, तो मैं क्या करूंगा x इंटू 2। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए, इस टेस्ट में मैं वापस से 4 पास करता हूँ, मुझे आउटपुट होगा 4 इंटू 2 8। ठीक है, बहुत इजी था। अब थोड़ा यहाँ चलते हैं, अगर मैं इसको नाम चेंज करता हूँ, टेस्ट की जगह आप स्क्वायर करते हैं। मैंने एक फंक्शन बनाया स्क्वायर, जो कि मेरा एक आर्ग्यूमेंट लेगा इनपुट, फिर वो क्या करेगा, स्क्वायर करके देगा मेरा जो भी नंबर है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग बनाया, फिर स्ट्रिंग डॉट आपने किया, फिर टैब दबाया, वहां पे एक ऑप्शन था स्क्वायर, तो आपने पढ़ा स्क्वायर क्या करेगा कि अगर आप कुछ भी नंबर दो उसको स्क्वायर कर देगा, फिर आपको रिटर्न कर देगा उसका स्क्वायर्ड वैल्यू। तो आपने, ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे हम लोग करते थे एस डॉट स्क्वायर, यहाँ पे एस डॉट नहीं करना है क्योंकि अभी तो मैंने डिफाइन ही किया है आपको। आपके पास तो मतलब डेटा तो आपको एक्स में देना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मुझे 4 का स्क्वायर चाहिए, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे आंसर में 16 आ जाएगा। तो ये है सिग्निफिकेंस फंक्शन का। ठीक है, आपको पूरा कोड लिखना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ एक फंक्शन को कॉल कर लीजिए, उस फंक्शन के साथ क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता है अपेंड क्या करता है, मुझे पता है ये स्क्वायर क्या करेगा, बस आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको उसके अंदर वेरिएबल देना है, वैल्यूज देना है, आर्ग्यूमेंट्स देना है, फिर वो आपको रिटर्न करके उसका आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक था गाइस फंक्शंस का। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि मैं यही वीडियो में आपको और भी आगे बताऊंगा ना। अब जरूरी नहीं कि ये रिटर्न जो है मेरा एक ही आउटपुट दे। अगर मैं यहाँ पे कॉमा करता हूँ और x प्लस 2 करता हूँ, मतलब एक होगा मेरा स्क्वायर देगा, एक होगा कि मेरा जो भी इनपुट दे रहा है उसको 2 से ऐड करके देगा, और इसी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ स्क्वायर 4 को, तो देख लीजिए मेरा 2 आउटपुट आ जाएगा 16। ओके, एक सेकेंड, ओके, स्क्वायर ऑफ 4, चेक, ब्रैकेट देना होगा क्या, देखिए 16 और 6, और ये टपल से देगा। टपल याद है आपको कि पैरेंथेसिस होता है टपल, तो यहाँ देख लीजिए पैरेंथेसिस है मेरा डेटा एलिमेंट में 16 और 6। ठीक है, बहुत इजी है। तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी 8 दे दीजिए, 8 का स्क्वायर, और 8 प्लस 2 10 दे देगा, 64 और 10। अब क्या कर सकते हो आप, अगर आपको ये दो जो रिटर्न आउटपुट है इसको आपको कोई वेरिएबल में स्टोर करना है, अलग अलग वेरिएबल में, तो आप ये भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, a कॉमा b इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8। क्या करेगा, स्क्वायर ऑफ 8 सबसे पहले जाएगा स्क्वायर वाले फंक्शन में, x का वैल्यू इक्वल टू 8 करेगा, फिर इसका बॉडी में जाएगा, क्या लिखा है कि मुझे रिटर्न करो क्या, 64, 8 का स्क्वायर और 10, 8 प्लस 2, तो इसका आउटपुट होगा 64 कॉमा 10, जैसे कि यहाँ पे मेरा आया था। अब ये क्या करेगा, a कॉमा बी इक्वल टू 64 कॉमा 10, तो a में चला जाएगा 64, b में चला जाएगा 10। तो आप ऐसे करके एक एक रिटर्न का वैल्यू फेच कर सकते हो, उसको वेरिएबल में डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर a को एग्जीक्यूट करता हूँ तो a में मेरा स्टोर हो जाएगा 64। ओके, a में हेलो क्यों स्टोर हुआ, इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया लगता है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब a में देख लीजिए मेरा 64 आ गया, b में क्या आ गया 10। तो आप ऐसे वेरिएबल में इसको असाइन कर सकते हो एक एक रिटर्न का वैल्यू, आप चाहे तो कितना भी दे सकते हो। यहाँ पे मैं अगर जाऊँ, आप रिटर्न में जरूरी नहीं ये ऐसे ऑपरेटर ही दो, मल्टीप्लीकेशन ऐसे ये सब टाइप का, अगर आपको लिस्ट देना है जहाँ पे मैं चाहता हूँ मेरा x हो, x प्लस 1 हो और x प्लस
2 हो, ये भी दे सकते हो। आपको डिक्शनरी देना है तो आप वो भी दे सकते हो, x और x इंटू एक्स, ये भी दे सकते हो। टपल देना है टपल दे सकते हो। फिलहाल हम लोग इतना से चलेंगे, ठीक है। और ये सब डेटा को हम 4 वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 8। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर ओके, इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ पे है, एक मिनट। ओके, मैंने यहाँ पे देखिए डिक्शनरी डिफाइन कर दिया, की वैल्यू पैर दे दिया, लेकिन मैंने क्या भूल गया, वैल्यू भूल गया, ताकि उसको पता कैसे चलेगा कि ये डिक्शनरी है, ठीक है। अब ठीक होगा ये, हाँ, ये हो गया एग्जीक्यूट। अब मैं ए बी सी डी इक्वल टू स्क्वायर 8 करता हूँ, ए भी एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं ए को पहले एग्जीक्यूट करता हूँ, ए में क्या आएगा 64, बी में क्या आएगा 10। अब यहाँ पे मैं सी को एग्जीक्यूट करता हूँ, सी में क्या था, मेरा लिस्ट था। लिस्ट क्या था, पहला क्या आएगा एक्स, एक्स इज माई 8, फिर x प्लस 1 9, x प्लस 2 10, ये मेरा लिस्ट आ गया 8 9 10। अब मैं डी करूंगा, डी क्या है मेरा, की वैल्यू डिक्शनरी, डी को एग्जीक्यूट करूंगा। डी में इसने क्या स्टोर कर दिया, मेरा एक की वैल्यू पैर जिसमें की है 8, डिक्शनरी स्टोर किया जिसमें की है 8 और वैल्यू है उसका 64। तो ये था फंक्शन जिसमें हम लोग रिटर्न कर सकते हैं कुछ भी डेटा टाइप, कितना भी रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, अलग अलग वेरिएबल को एग्जीक्यूट करके उसके अंदर का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। फंक्शंस को डिफाइन करना हमने सीख लिया है। नाउ मूविंग ऑन, और भी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ए बी सी डी इक्वल टू स्क्वायर एट, ये आप इन जनरल भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे दो इंटीजर है, मैं क्या करता था हमेशा, ए इक्वल टू 10 करता था, फिर ए को एग्जीक्यूट करता था, ए का वैल्यू आता था 10। अगर आपको एक साथ 3 4 वेरिएबल, जितना भी वेरिएबल आपको करना है, इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, सब कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक साथ आप मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने 6 वेरिएबल दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज दिया। अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आप एक एक वेरिएबल यहाँ से फेच कर सकते हो। देख लीजिए, ए आ गया 3, बी आ गया 4, सी आ जाएगा 5, 6, 7, 9, ऐसे आ जाएगा। तो ये था फंक्शंस के बारे में, और वेरिएबल हम लोग एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन। तो अभी तक मैंने दिखाया कि एक आर्ग्यूमेंट कैसे लेना है। अब अगर हम लोग को 2 लेना है, 3 लेना है, कितना भी हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो कि ऐड करेगा मेरा नंबर्स को, ठीक है। ऐड मेरा फंक्शन का नाम है। ये क्या करेगा, 2 वेरिएबल लेगा, एक्स कॉमा वाई। उसके बाद ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न क्या करेगा, ऐड करके दे देगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो मैंने अभी तक एक आर्ग्यूमेंट लेके सीखा, अब 2 आर्ग्यूमेंट, मतलब ऐड में हम लोग 2 आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, 1, 2। तो ये मुझे ऐड करके दे देगा गाइस, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ क्या किया, एक्स और वाई पे मैंने 1 और 2 दिया। मैं चाहूँ तो वाई को ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दूं पहले से बाय डिफॉल्ट, कि कुछ भी एक्स में आए तुम 3 रहना। मतलब वाई को मैं ऑलरेडी 3 असाइन कर दिया हूँ, तो जरूरी नहीं आपको अब 2 आर्ग्यूमेंट देना होगा, क्योंकि वाई को ऑलरेडी मैंने असाइन कर दिया। बस आप एक्स दे दीजिए 1, वाई ऑलरेडी 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 4 आपका आउटपुट आ जाएगा। ओके, एड मिसिंग वन रिक्वायर्ड प्रोविजनल। ओके, हाउ कम, 1 सेकेंड, ये तो ऑलरेडी लेना चाहिए। 1 मिनट देखता हूँ मैं इसको, कि रिटर्न, एक बार रिटर्न के साथ ये नहीं करेगा काम, इसको मुझे प्रिंट देना होगा। अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ मेरा, ओके 1 सेकेंड, रिटर्न मत दीजिएगा, इसमें आपको प्रिंट देना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न सिर्फ एक ही आउटपुट देगा आपको। प्रिंट एक्स प्लस वाई, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ऐड 1, 2 किया तो 3 आ गया, फिर ऐड 1। देखिए, सिर्फ मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है और मैंने प्रिंट किया। ये प्रिंट ऑलरेडी यहाँ से y = 3 ले रहा है, लेकिन रिटर्न नहीं ले सकता है यहाँ से, रिटर्न आपका यहीं से लेगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया 1, x पे 1 चला जाएगा, y पे बाय डिफॉल्ट 3 है, तो ये प्रिंट आ जाएगा x + 1। यही चीज अगर मैं यहाँ पे 4 देता हूँ, तो ये ओवरराइट कर जाएगा मेरा y = 3 को। देख लीजिए 5 आ गया, ये y = 3 अब कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहा, ये ओवरराइट कर दिया बाई दिस वैल्यू 4, ठीक है। अब मैं आपको एक रिक्वायरमेंट देता हूँ कि कि आपको चेक करना है कि आपने जो एक लिस्ट दिया है उसमें जो भी टपल है, अगर जैसे ही वो टपल के पास गया तो ब्रेक कर देगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या, मैंने एक डिफाइन किया है
चेक टपल की चेक करो टपल है कि नहीं वो, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक ही आर्ग्यूमेंट कोई भी पास करे यूजर। फिर मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे टपल चेक करना, राइट, तो इफ ओके पहले मैं लूप चलाऊंगा फॉर आई इन एक्स इफ टाइप ऑफ माई आई इज इक्वल टू टपल, तो क्या करना है मेरे को, ब्रेक करना है, ठीक है। और यहाँ क्या करूँगा, इफ के बाद हो गया एल्स, नहीं तो मुझे प्रिंट करा दो तुम आई, राइट। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। नाउ मूविंग ऑन, अगर मैं इस चेक टपल फंक्शन है इसको मैं कॉल किया, उसके अंदर मैं एक लिस्ट दिया हूँ। लिस्ट में क्या है मेरा अलग अलग डेटा, इंटीजर 2 3, फिर एक स्ट्रिंग दे देता हूँ मैं। स्ट्रिंग के बाद मैं क्या करता हूँ, एक टपल देता हूँ, यहाँ पे कॉमा भूल गया हूँ। फिर एक टपल देता हूँ क्या, 3, 4, 5, फिर मैंने एक बुलियन दिया ट्रू, फिर एक 89.9 एक फ्लोट देता हूँ। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या करेगा, x में ये लिस्ट चला जाएगा। आप x में कुछ भी दे सकते हो, आप आर्ग्यूमेंट में कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं इंटीजर स्ट्रिंग दो, कुछ भी दे सकते हो आप आर्ग्यूमेंट में, कोई भी डेटा टाइप कोई भी कलेक्शन दे सकते हो। मैंने यहाँ कलेक्शन कौन सा दिया, लिस्ट, ये लिस्ट x में चला जाएगा। तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा मेरा 1 2 3 कुणाल, एक टपल 3 4 5, एक बुलियन ट्रू और एक फ्लोट 89.9। फिर क्या करेगा, ये इटरेट करेगा और धीरे धीरे एक एक वैल्यू x से i में जाएगा। जैसे पहले x में 1 था तो i हो गया मेरा वैल्यू 1। अब ये चेक कर रहा है, अगर टाइप ऑफ i अभी मेरा i क्या है 1, टाइप ऑफ 1 क्या है इंटीजर, इक्वल टू टपल, ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं। इफ कंडीशन ब्रेक करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं, ये तो ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा नहीं, ये सीधा जाएगा एल्स और प्रिंट क्या कर देगा, i मतलब 1। सिमिलरली फॉर 2 3 कुणाल में जाएगा, ये देखेगा कि टाइप ऑफ i इक्वल टू स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नॉट इक्वल टू टपल, इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इफ एल्स में गया प्रिंट कर दिया। अब ये जब 3 4 5 वाला टपल में गया तो ये टाइप चेक किया उस i का, ये बोला टपल इक्वल टू टपल ट्रू, इफ कंडीशन के अंदर गया, ब्रेक क्या करेगा, मेरा पूरा फॉर लूप यहीं खत्म हो गया। तो इसका अगर हम लोग आउटपुट चेक करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं गाइस, फिर देख लीजिए 1 2 3 कुणाल, जैसे ये टपल तक गया, ये टपल में गया और ये इफ कंडीशन के अंदर गया, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, फिर ये क्या किया, ब्रेक कर दिया, मेरा फॉर लूप वहीं खत्म। अगर मैं यहाँ पे लास्ट, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला ब्रेक और कंटिन्यू, अगर मैं यहाँ कंटिन्यू देता हूँ तो जहां जहां टपल आएगा वहां वहां ये उसको स्किप कर देगा, कंटिन्यू का ये सिग्निफिकेंस है। 3 4 5 स्किप करेगा, लेकिन उसके बाद का वैल्यूज मुझे देगा ट्रू और 89.9। फॉर लूप कंटिन्यू होगा, लेकिन जब मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा वो कंडीशन को स्किप कर देगा। तो हमने देखा कि कैसे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, फंक्शंस में वेरिएशंस देखा है, फंक्शंस में हमने फॉर लूप, इफ, कंडीशन, ये सब भी देख लिया है। ओके, और कोई एग्जांपल। ओके, अब देखते हैं कि इनपुट कैसे लेंगे, कंसोल से इनपुट कैसे लेंगे। एक आईपी करके एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरा एक ही वेरिएबल ले लेता है। फिर मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप चलाऊंगा फॉर आई इन एक्स, मैं पहले लिख लेता हूँ कोड फिर आपको समझाता हूँ। फॉर आई इन, आप तब तक मेरे साथ साथ समझिए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। ए इक्वल टू, एक इनपुट ले रहा हूँ, उसको ए में स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पहले एक डिफाइन कर देता हूँ एल, एक लिस्ट डिफाइन करता हूँ एल, इक्वल टू इनपुट, फिर एल डॉट अपेंड, क्या करेगा ये, अपेंड ए को। इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले प्रिंट भी कराना होगा मेरा एल को, प्रिंट एल, ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आईपी, ओके लेट मी गिव 4, एग्जीक्यूट। तो एरर क्या आया है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट, ओके मैं इटरेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, कुणाल देता हूँ, स्ट्रिंग देता हूँ विच इज इटरेबल, इंट इज नॉट इटरेबल, ये हमने देख लिया पहले। तो देख लीजिए कंसोल मुझसे इनपुट मांग रहा है कि तुम क्या देना चाहते हो, वो फिर स्टोर करेगा ए में, ठीक है। मैं यहाँ देता हूँ 1 एंड ओके,
मैं फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। एक बार इसमें ये ट्राई करके देखता हूँ। ओके, तो गाइस अगर आप बिगिनर हो तो आपको भी ऐसे एरर आ रहा होगा, तो ये खुद से आपको करना पड़ेगा। ओके, एल इज नॉट डिफाइंड, अंडरस्टूड। मैं एल डॉट अपन दिया, ठीक है। एक बार इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, प्रिंट वाले को हटा दिया, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। आईपी कुणाल मुझसे इनपुट मांगा, मैंने एक बार 1 दिया इसको। ओके, दूसरा इनपुट मांगा, मैंने 2 दिया। इसने तीसरा इनपुट मांगा, मैंने 3 दिया। चौथा मांगा 4 दिया। फिफ्थ मांगा 5 दिया। देख लीजिए एल डॉट अपेंड ए में 5 आ गया। अगर मैं यहाँ पे एक बार एल एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, आई डोंट थिंक सो ये लिस्ट हाँ बना के दे दिया मुझे। ओके, तो अब मैं आपको कोड समझाता हूँ क्या है। उसके पहले मैं अगर यहाँ पे रेंज फंक्शन भी लगा दूँ, अपना नाम नहीं देके मैं यहाँ पे रेंज लगाता हूँ, तो रेंज फंक्शन भी कवर हो जाएगा। रेंज 5 तक मतलब 0 to 4 जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप के बाहर निकलता हूँ, यहाँ पे मैं रिटर्न कराता हूँ मेरा एल। फिर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आईपी कुणाल, ठीक है। अब ये मेरा इनपुट मांग रहा है जो कि आई में जाएगा। एक्स एक्स क्या था मेरा, ओके मैंने एक्स डिफाइन किया है। ओके, तो इसका मेरे को करना होगा, तो इसका आर्ग्यूमेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। एक बार आर्ग्यूमेंट हटा देते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, आईपी मैंने दिया कुणाल, लेकिन ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा, मैं सिर्फ आईपी कॉल करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए आईपी मैंने कॉल किया है, ये इसके अंदर गया, एल इक्वल टू एक लिस्ट बनाया, फिर इसने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 5 ए इक्वल टू इनपुट। ओके गाइस, अब ये काम कर रहा है। मैंने क्या किया कि मैंने एक नया नोटबुक बनाया। मैंने क्या किया था कि यही नोटबुक में मैंने बहुत कुछ भर दिया था, तो ये कर्नल बार बार हैंग हो जा रहा था, तो मैंने एक नया नोटबुक बना दिया और सेम कोड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इधर। तो अब ये देख लीजिए, ये अब एग्जीक्यूट हुआ है। इशू नहीं था हम लोग के कोड में, बस कर्नल का प्रॉब्लम था थोड़ा। मूविंग ऑन, कि अगर मैं, तो यहाँ पे मैंने आईपी करके इसको कॉल किया, यहाँ पे मुझसे इनपुट ले रहा है। मैं इनपुट में देता हूँ सबसे पहले एक लेटर देता हूँ ए, फिर मैं एक लेटर देता हूँ बी स्ट्रिंग, फिर एक कैरेक्टर देता हूँ सी, फिर एक लेता हूँ डी, फिर एक देता हूँ ई। तो देख लीजिए ये मुझे क्या किया, ए बी सी डी ई करके इसने लिस्ट बना दिया। ओके, अब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। इसने अब मैंने क्या किया, एक आईपी करके एक फंक्शन डिफाइन किया, उस फंक्शन में मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया फॉर नाउ। फिर मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया, इस लिस्ट में मुझे आउटपुट चाहिए, तो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट पहले से बना के रख दिया। फिर मैं लूप चला रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज 5, मतलब रेंज 5 मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स ये आई में जाएगा वैल्यू, मतलब 5 बार मेरा ये लूप इटरेट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होगा क्योंकि अपर बाउंड है। तो पहले आई इक्वल टू 0 हुआ, तो ये क्या बोला कि ए लो और इनपुट लो कंसोल से। तो इसने इनपुट लिया, तो मैंने एक स्ट्रिंग दिया ए, और वो उसको कहाँ स्टोर कर दिया, ए नाम का वेरिएबल में, और उसको अपेंड कर दिया मेरे लिस्ट में एल। फिर ये ऊपर गया फॉर लूप में, फिर इसने देखा आई इक्वल टू 1 रेंज, फिर था 1, फिर 1 पे इसने एक और इनपुट लिया जहाँ पे मैंने बी दिया, उसको इसने ए में स्टोर किया, फिर उसको अपेंड कर दिया बी में, एल में, एल वाले लिस्ट में। सिमिलरली फॉर सी डी ई में जब रेंज 4 तक पहुंचा, अपर था 5, उसको एलिमिनेट करेगा, तो 4 था लास्ट, 4 तक पहुंचा, तो इसने ये मुझे आउटपुट दे दिया, लिस्ट बना के ए बी सी डी ई करके लिस्ट बन गया मेरा। अब मैं वापस देता हूँ, यहाँ पे 1 देता हूँ, 2 देता हूँ, 3 देता हूँ, 4 देता हूँ, 5 देता हूँ। तो देख लीजिए मैंने दिया 1 2 3 4 5, इसने लिया इनपुट और इसने बना के दे दिया। ओके, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने यहाँ पे इंटीजर 1 2 3 4 5 दिया, लेकिन इसने आउटपुट क्या दिया, स्ट्रिंग में दिया। देखिए यहाँ पे सिंगल कोट से हर एक के साथ। क्यों, ये इनपुट वाले फंक्शन का प्रॉपर्टी, अगर आप यहाँ पे इनपुट फंक्शन लिखेंगे, प्री डिफाइंड फंक्शन जिसने भी बनाया, अगर यहाँ पे आप शिफ्ट टैप करेंगे, रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, उसको हमेशा स्ट्रिंग ही आउटपुट मिलेगा हमेशा। अगर आपको इंटीजर करना है तो मैंने आपको बता दिया है इंटीजर कैसे करते हैं। राइट इंट ऑफ, ओके ओके, इसको
इंटीजर कन्वर्ट करने का इंट फंक्शन कर देंगे उसको इनपुट में, मतलब इनपुट कुछ भी होगा उसको इंट फंक्शन में ये कन्वर्ट कर देगा और फिर इंटीजर ही आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे देता हूँ 1 2 3 4 5, देख लीजिए इंटीजर आउटपुट आ गया, स्ट्रिंग नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट जो भी लिया था कंसोल से उसको मैंने पहले इंटीजर कन्वर्ट किया, इंटीजर को जो कन्वर्जन हुआ उसको मैंने ए में स्टोर किया, ए को मैंने एल में अपेंड किया और मैंने रिटर्न में एल लिख दिया फॉर लूप के बाहर निकल के। तो यहाँ पे मुझे एक लिस्ट मिल गया आउटपुट। तो गाइज यही था फंक्शंस के बारे में। बहुत बड़ा हो गया ये वीडियो, हाफ एन आवर का हो गया है। तो आई होप आपको फंक्शन समझ आ गया। आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर बिगिनर हो तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगेगा ये सीखने में, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय।